श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यार से मुझे राधिका भी कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरा नाम भी जानना चाहते थे। मैं उत्तराखंड से हूं और मुझे कथाएं सुनाना बहुत पसंद है। जैसे कि अक्सर वीडियो के लास्ट में श्रोतागणों का आभार मैं व्यक्त करती रहती हूँ, तो अभी थोड़ा सा समय का अभाव है। उसके बाद मैं फिर से पहले की तरह आपका नाम वीडियो के लास्ट में लूँगी। तो आज आप शिव महापुराण कथा में रसपान करेंगे पंचम खंड का। साथ ही आज हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी और चौथ माता की कथा भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपको कथाएं सुनना बहुत पसंद है और ये सारी बातें मुझे आपके कमेंट से पता चलती हैं। अगर हो सके तो इन कथाओं को भी आज हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। उनका ये नाम कैसे पड़ा, किस प्रकार भगवान शिव ने तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष का वध किया था, ब्रह्मा जी ने उससे पहले इन तीनों को किस प्रकार से वरदान दिया था और उनके लिए 3 पुरों का निर्माण कराकर उनकी सजावट शोभा की थी, इन सभी का वृतांत जानने के लिए आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को तो हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का भी वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण और कैसे भस्म कर डाला था। हे भगवान, जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवर्षियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप कृपया कर वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास जी ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, हे महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके 3 पुत्रों को महान दुख हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मझला था और छोटे का नाम था कमलाक्ष। उन तीनों में एक समान ही बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने ही सभी उत्तमोत्तम और मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ कर दी। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूं, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूं, अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर उन सभी ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना प्रारंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें। क्योंकि हे ब्राह्मण, यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्यान्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की ये बात सुनकर
ब्रह्मा जी अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, असुरों, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अलावा अन्य कोई वर अगर तुम्हें रुचता हो तो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहां कहीं भी जो भी प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लिया है, वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित हे असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ और दुस्साध्य वर मांगो जो देवता और असुरों के लिए भी अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण भी ना कर सके। सनत जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक तो ध्यानस्थ हो गए और फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, फिर भी हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सकें। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का भी निर्माण करें वह सोने का हो और देवता भी उसका भेदन ना कर सकें। फिर कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण ये तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाए। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों की वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो अथवा नहीं। उस समय कृत्तिवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र है, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी ही धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मय को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मय को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते ही देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। फिर धैर्यशाली मय ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विद्युन्माली के लिए लौहमय, ये 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मय इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया और इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए और सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों और गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे हुए थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास किया करते। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से
तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगा करते। वे झुंड के झुंड मदमत्त गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों और शिबिकाओं से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदाध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित थीं। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ और स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी पत्नियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे। उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से अर्थात युद्धों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के एक मथन करने वाले थे। वेदों शास्त्रों और पुराणों में जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख और प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, फिर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी होकर परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, धातः त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। हे ब्राह्मण, इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सकें। देवतागणों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे और मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं है। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण कर सकेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की ये वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर उस स्थान पर गए जहां वृषभध्वज शिव आसीन थे। तब उन सभी ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और शीश झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर जी का स्तवन किया। मुने इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवतागणों ने कहा, हे महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। हे भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। हे शिव शंकर, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसीलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। हे प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश ना कर डालें, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान कीजिए जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं,
मुने, यो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादि देवों की बात सुनकर शिवजी उत्तर देते हुए बोले, देवगणों, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्य में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूं, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसीलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रणकर्कश हूं, फिर भी जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूं? क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वालों के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें भला कैसे मार सकता हूं। इसलिए हे देवताओं, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। फिर भी तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। शिव जी के कहने पर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वह स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश हो गए और इस प्रकार स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवराधान, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का ही विस्तार हो गया। मुने तब स्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा मय की शक्ति भी कुंठित हो गई। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पुरवासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? हे विभो, वह सारा वृतांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव जी की स्तुति करने लगे कि हे महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। ऐसे करके महादेव जी का स्तवन किया और देवों ने फिर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय होकर दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यों उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप और प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। हे असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप, अव्यय, प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही इस भवसागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वांग्मय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाच्यकर्ता से रहित हैं। योग वेत्ता, योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। हे जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वह आप ही हैं। हे नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए देवता, असुर,
ब्राह्मण और अन्यान स्थावर जंगल आपकी ही स्तुति करते हैं। हे शंभो, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्रायः नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हे देव वल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। हे परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः हे प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। हे भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। हे शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृषभ पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन बड़ा प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेककर खड़े हो गए। संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले, हे देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को अब मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, फिर भी क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्मभ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर, शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का मन भी उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना प्रारंभ किया, हे परमेश्वर, आप योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक आप ही तो हैं प्रभु। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, फिर भी आपके सिवा दूसरा कोई भी उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक हे महादेव, साधुओं की रक्षा करने के लिए आपके द्वारा उन म्लेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा अगर अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में और अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा करने के लिए उद्यत हो जाइए, प्रभु विलंब मत कीजिए। हे देव देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र, मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण और सारा जगत आपका ही कुटुंब है। हे अजन्मा देव, श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राजकार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो फिर मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, ना उसके उपयुक्त सारथी हैं और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए।
परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते हुए न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, देवों तथा मुनियों, तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम लोग सभी आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महदाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शंकर जी तो समस्त गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करो, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें। इसके बाद 2 बार गुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दो। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम ये मंत्र बनता है। हे बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी तुम्हारा ये कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। हे मुने, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यों कहा तब सभी देवता पुनः शिव जी की आराधना में लग गए। फिर श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि हेतु शिव जी में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न होकर बारंबार शिव शिव यों उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। उसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और इस प्रकार कहने लगे, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हुआ हूं, अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव, कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप ही हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिवजी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले, हे हरे ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और फिर उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत करो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए ये कार्य अवश्य करो। ये शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने 1 करोड़ बार जप किया है, महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। ये स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। ये निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, परमात्मा शिव की ये बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि भगवान शिव का नाम पशुपति किस प्रकार पड़ा, साथ ही उन्होंने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किस प्रकार किया। इन सभी का वृतांत जानने के लिए कृपया आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।